हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। पास्ट में उनकी एनर्जीज कैसी थी आपको लेकर, प्रेजेंट सिचुएशन में आपके लिए क्या सोचते हैं और इन फ्यूचर आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या एक्शन हो सकता है। रीडिंग जनरल रहेगी, आपके साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त आपके सामने आती है उस वक्त आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ये रीडिंग स्पेशली नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन के भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और एयर साइन के भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो साइंस यहाँ पे आप लोगों के लिए सारे ही निकल कर आ गए हैं। नंबर्स अगर मैं देखूं तो नंबर 4 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 अगस्त मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 जून मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पे आप लोगों को 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा। 4444 या फिर 444 आप लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मई मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 10 अक्टूबर मंथ की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एनर्जीज देख लेते हैं आपके पार्टनर की। सबसे पहले पास्ट की एनर्जीज से देख लेते हैं कि पास्ट में आपके पार्टनर के थॉट्स, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर कैसी थी। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट की एनर्जी में जब आप लोगों ने स्टार्टिंग की ना रिलेशनशिप, उस वक्त तो एक दूसरे को लेकर बहुत अट्रैक्टेड थे। आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कराया, आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा केयर्ड फील कराया, बहुत ज़्यादा लव्ड फील कराया, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्यार उन्होंने शावर किया। लेकिन बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट थे। इस तरीके का बिहेवियर जहाँ पे आपके पार्टनर आपको रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा नहीं देते थे अपनी तरफ से। स्टार्टिंग बहुत अच्छी स्टार्ट की, लेकिन फिर जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ने लगा आपके पार्टनर का वो कोल्ड बिहेवियर आपको देखने को मिला। यहाँ पे प्रोमिसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, वादे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, खोखले वादे जिन्हें कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस आए हैं बहुत ज़्यादा, कमिटमेंट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे मुझे 3 इशू बहुत ज़्यादा मेजर दिखाई दे रहे हैं, 3 सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं। पहली सिचुएशन तो ये है कि आपके पार्टनर ने आपसे वादे किए थे मैरिज के, लेकिन जब आई उनकी चांस या आया मौका जिस वक्त पे वो कमिटमेंट दें आपको, उस वक्त पे आपके पार्टनर आपसे पीछे हट गए या फिर उस वादे से पीछे हट गए। सेकंड सिचुएशन ये नज़र आ रही है कि आपके ऑलरेडी जो पार्टनर थे वो किसी के साथ ऑलरेडी मैरिड थे, या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप के बाद आपके पार्टनर ने किसी से मैरिज कर ली है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस आए हैं या फिर प्रॉब्लम आए हैं। और थर्ड रीज़न मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप और आपके पार्टनर ऑलरेडी एक दूसरे के साथ मैरिड थे और आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आई है, और ये प्रॉब्लम किसी तीसरे पर्सन की वजह से आई है। अब ये तीसरा पर्सन हो सकता है आपके इन लॉज हैं, या फिर हो सकता है उनकी लाइफ में कोई अदर रिलेशनशिप उन्होंने, या फिर कोई अफेयर उनका हो गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन ये तीनों सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब आपके साथ जो सिचुएशन रेजोनेट करती है आप उस हिसाब से देखिएगा। अगर नहीं रेजोनेट कर रही है तो फिर आप दूसरी रीडिंग्स को चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना कि पास्ट में चीज़ें बहुत अच्छी थी। जब स्टार्टिंग हुआ तब तो बहुत अच्छा था, प्रोमिसेस बहुत सारे हुए, बहुत सारे वादे हुए, फ्यूचर देखा एक दूसरे के साथ, ग्रोथ देखी एक दूसरे के साथ। लेकिन जिस वक्त पे मौका आया कमिटमेंट देने का, जिस वक्त पे मौका आया आपके लिए स्टैंड लेने का, वर्क करने का, उस वक्त आपके पार्टनर ने अचानक से आपसे पीठ पलट ली और वो आपसे दूर हो गए या फिर डिस्टेंस उन्होंने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे आप दोनों के बीच में ना मैरिज बहुत बड़ा इशू है, शादी बहुत बड़ा एक इशू है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये डिस्टेंस आई है। या फिर आपके पार्टनर हो सकता है मैरिज का कमिटमेंट आपको दे ही नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हैं और रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है खोखले वादे बहुत सारे हैं, खोखले प्रोमिसेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे ड्रीम्स ऐसे हैं जो साथ में देखे थे लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत रही। आपके पार्टनर का बिहेवियर आपको बहुत ज़्यादा रूड लगने लगा है। प्रेजेंट सिचुएशन में अगर देखूं तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, हर बात में आप लोग बहस कर रहे हैं, हर चीज़ में आप लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है तो बात ना डाइवोर्स तक पहुँच गई है। ऐसा नज़र आ रहा है कि बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है, ईगो क्लैशेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बात डाइवोर्स तक पहुँच चुकी है। बट अगर ऑलरेडी मैरिड नहीं है या फिर मैरिज का कोई इशू आप लोगों के बीच में आ रहा है तो उस बात को लेकर आप बार बार एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बहस करते हैं। आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे, वो उस तरीके से सोच नहीं पा रहे जिस तरीके से आप उस चीज़ को सोच रहे हैं। इस वजह से ईगो
क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप चाहते हैं आपके पार्टनर एक बार आपको अंडरस्टैंड कर लें, लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर रिग्रेट करते हैं, अपने डिसीजंस को लेकर बहुत रिग्रेट ज़रूर करते हैं। इस वक्त जिस भी पोजीशन में अपनी लाइफ में है वहाँ पर हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, अपने डिसीजंस को लेकर खुश नहीं है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि उन्होंने जो किया वो सही किया, या फिर उनके जो डिसीजंस लाइफ में थे वो सही थे, वो राइट थे, उन्होंने कुछ भी चीज़ गलत नहीं की है। उन्होंने जो फैसले लिए हैं अपने परिवार को देखकर लिए हैं या अपने लोगों को देखकर लिए हैं, तो उनका वो डिस्टेंस क्रिएट करना कहीं ना कहीं सही था। भले ही वो उन चीज़ों में हैप्पी ना हो, भले ही उन चीज़ों में खुश ना हो, उस सिचुएशन में भले खुश ना हो, लेकिन उनको लगता है कि उन्होंने जो अब लाइफ में डिसीजंस लिए हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। पर आप एक ऐसे पर्सन है जो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, आप एक ऐसे पर्सन है जो समझ नहीं पा रहे और उनकी सिचुएशन को ना समझते हुए उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। भले ये चीज़ें ऐसी ना हो, लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि वो सही है, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सही किया है। एक तरीके से विक्टिम कार्ड आपके पार्टनर ज़्यादा प्ले कर रहे हैं। एक तरीके से ना वो हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं। वो आपको ये बोलते हैं कि तुम नहीं समझ रहे हो, या तुम नहीं समझ रही हो, तुम अंडरस्टैंड नहीं कर रही हो, मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, मेरा सब कुछ है, मैं ये सब चीज़ें छोड़कर या उनके अगेंस्ट जाकर तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकता हूँ। बहुत सारे बहाने, एक बहाने की इतनी लंबी सी लिस्ट आपको थमा दी गई है और आपसे कहा जा रहा है कि अंडरस्टैंड करो, समझो मुझे, और ब्लेम भी आपको किया जा रहा है कि समझ नहीं रहे हो। पर फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर चीज़ों के लिए रिग्रेट ज़रूर करेंगे। आपके पार्टनर को एक बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, जहाँ पर पे आपके पार्टनर की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, जहाँ पर पे वो स्ट्रेस फील करेंगे, आपसे ना एक डिस्टेंस को फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे आप दूर जाते हुए नज़र आ रहे हो। आप इस रिलेशनशिप में इस तरीके से स्टक नहीं रह सकते हो, इस तरीके से अब आप इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हो। आपको चाहिए कि फुल्ली कमिटमेंट लेके आओ, एक फुल कमिटमेंट मुझे दो, एक ऐसा रिलेशनशिप मुझे दो जहाँ पर पे मुझे नज़र आएगी ग्रोथ है। आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपको फुल कमिटमेंट दें, बट आपके पार्टनर वो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने आप में ध्यान दे रहे हो, और आपके जाने पर आपके पार्टनर की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, रिग्रेट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक उस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं जहाँ पर पे उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया और इस चीज़ का कर्मा शायद उनको फेस करना पड़ेगा। इस चीज़ का जो भी रिजल्ट निकलेगा, शायद इसका जो आउटकम निकलेगा वो उनके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। यहाँ पे आपके पार्टनर चीज़ों के लिए बहुत अफसोस कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ सही नहीं चल रही उनके लाइफ में, फाइनेंस भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत बढ़ रहे हैं। फ्यूचर आपके पार्टनर का मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ आपका दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप रियलाइज़ करेंगे अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ। आप ना अपनी लाइफ की ना डाउनफॉल पे इस वक्त पे हैं, अपनी लाइफ का वो अंतिम छोर आप टच कर रहे हैं जहाँ पर के बाद आपको होप ही नज़र नहीं आ रही, लेकिन वहाँ से आप बाउंस बैक करके फिर से ऊंचाइयों पे जाने वाले हैं, फिर से एक ऐसे टॉप पे पहुँचेंगे जहाँ पर आपको खुद की वैल्यू का एहसास होगा, जहाँ पर आप ये समझेंगे कि ठीक है, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ मायने रखती हूँ, या मैं भी अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू रखती हूँ, मुझे भी एक अच्छी लाइफ चाहिए, मुझे भी एक बेटर लाइफ चाहिए। मैं इस तरीके से तुम्हारा सेकंड ऑप्शन बन के नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, मुझे इस तरीके से लटक के नहीं रहना है तुम्हारी लाइफ में। मुझे अगर तुम्हें कमिटमेंट देना है तो फुल कमिटमेंट दो, वरना तुम मेरी लाइफ से दूर जा सकते हो। इस तरीके की एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव ऑरा आपके अंदर आ रहा है, जहाँ पर पे आप स्ट्रांग बन रहे हो, जहाँ पर पे आप मजबूत बन रहे हो। और इस मजबूती से पहले ना आपको बहुत ठोकर मिलेंगे, इस मजबूती से पहले आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत पेन होगा। हाँ, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा दूर जाना, हाँ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं अपने पार्टनर से दूर रहना, लेकिन आप करेंगे, ये ज़रूर करेंगे और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट फिर भी मैं देख रही हूँ कि क्या फ्यूचर में इस पर्सन के साथ आपको कोई ग्रोथ मिल सकती है, या इस पर्सन के साथ आप लोगों का कोई रिलेशनशिप हो भी सकता है फ्यूचर में या नहीं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की। देखिए यहाँ पर भी ना मुझे ग्रोथ तो बिल्कुल दिखाई दे रही है, बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का फ्यूचर साथ में बहुत अच्छा है, बहुत ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा सक्सेस है इस रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपके पार्टनर फुल्ली आपको कमिटमेंट भी देंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि इस चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करना पड़ जाएगा, झुकना पड़ जाएगा अपने पार्टनर के सामने, या फिर एक तरीके से कहें कि अपनी वैल्यू को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ जाएगा, और उनके साथ उनकी बातों में एडजस्ट करना ज़्यादा पड़ जाएगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा पेन फील करोगे, अनकंफर्टेबल फील ज़रूर करोगे। लेकिन हाँ, ये है कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आपको ज़रूर मिल सकती है। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट भी आपको रिसीव होगा, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा वेट ज़रूर यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे एंड ऑफ द डे।
डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको क्या चाहिए। अगर आप एडजस्ट करके रह सकते हो ना किसी पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू कर सकते हो इस रिलेशनशिप में। लेकिन मैं बहुत बड़ी बात कहूँ कि आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस रिश्ते में, जहाँ पर पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप बहुत ज़्यादा गिरते हुए देखेंगे, जहाँ पे बहुत हर्ट और पेन भी आपको रिसीव होगा। लेकिन अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं उस सिचुएशन में, अगर आप समझते हैं इतना प्यार आपके अंदर है कि आप एडजस्ट करोगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू कीजिए, डेफिनेटली इसमें आगे बढ़िए। लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है और आप नहीं चाहते एडजस्ट करना, नहीं चाहते कि ठीक है मुझे ही झुकना पड़ेगा, मुझे ही कोशिश करनी पड़ेगी, सामने वाला कुछ नहीं भी कर रहा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ऐसा वाला प्यार चाहिए ना, तो ज़रूर आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करो। बट अगर ऐसा प्यार नहीं चाहिए तो मूव ऑन करना बेहतर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लाइफ में फोकस कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत सुंदर होने वाली है, बहुत खूबसूरत है आपकी लाइफ। आगे आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस रिसीव होंगी। सो ये आप लोगों की रीडिंग है, होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, रेजोनेट हो रही है तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।